जिस जगह से राजा रघुवंशी की लाश बरामद हुई थी वहां ग्राउंड पर इंडिया न्यूज की टीम पहुंचे। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जगह कितनी ऊंचाई और खौफनाक है। जैसे सुनकर ही आप दंग रह जाएंगे, उसी तरीके से आप जरा सोचिएगा कि क्या उस वक्त बीती होगी राजा पर। की टीम आज आ चुकी है उस रास्ते में जहां राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी लास्ट दिखे गए थे एक साथ। ये ऐसा जगह है जहां पे उन्होंने हनीमून मनाने के लिए आए थे। ये मेघालय का एकदम लास्ट एरिया है, सौरा डिस्ट्रिक्ट में, जंगलों में। वाटरफॉल है, पहाड़ है। आप मेरे दाएं तरफ देख सकते हैं, पूरा मेघालय का जो मेघ है जिसकी वजह से इनको जाना जाता है, पूरा इनको सराउंड करके रखा है। ये पूरा एक जंगली एरिया है। यहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं, गाइड लेके आते हैं। मेघालय सरकार की तरफ से भी यहाँ पे गाइड दे के रखा है, लेकिन वो अकेले आए थे। इस यही सबसे बड़ा प्रश्न है, इन घने जंगलों में कौन अकेले आता है, वो भी हनीमून में। वो अकेले आए थे और राजा रघुवंशी का जो डेड बॉडी है इन्हीं जंगलों में मिला था। सबसे बड़ा प्रशंसा का बात यह है कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और मेघालय पुलिस ने इन घने जंगलों में राजा रघुवंशी का उनको बॉडी मिला, पहली बात। दूसरी बात यह है, अकेले इंदौर से वो मेघालय में अकेले आए थे ऐसे घने जंगलों में, क्योंकि यहाँ के लोकल्स भी जो है और उत्तर पूर्व के नॉर्थ ईस्ट के जितने भी अन्य राज्यों के लोग हैं वो भी ऐसे जंगलों में अकेले नहीं आते। लेकिन राजा रघुवंशी और सोनम यहाँ पे अकेले आए थे हनीमून में, और इस यहाँ पे जाने के बाद दोनों मिसिंग थे, दोनों लापता थे। और इस राजा रघुवंशी का बॉडी इसी घने जंगल के अंदर उसका बॉडी मिला था, जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और स्टेट पुलिस के प्रशासन ने बहुत मेहनत करके इनका बॉडी मिला था। और उसके बाद एक यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक एक टेंशन और एक चिंतनीय विषय बन गया था, क्योंकि बाहर से जो यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, सब बढ़िया से यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन उनका बॉडी मिलना हनीमून में एक बड़ा विषय बन गया था। लेकिन उसके बाद जो हमें केस मिला कि राजा रघुवंशी का बॉडी मिला और सोनम को सरेंडर किया गया यूपी में, उसके बाद खुलासा हुआ। लेकिन बड़ा प्रश्न ये है कि इन घने जंगलों में अकेले एक हनीमून कपल आता है, वो भी इंदौर से, जिनको कुछ पता नहीं है मेघालय का बात, फिर भी यहाँ पे आते हैं और अकेले आते हैं, और फिर ये मर्डर होता है। तो इसमें बड़ा प्रश्न ये है कि जो प्री प्लानिंग हुआ था ऐसे घने जंगलों में अपने हस्बैंड को लाने का, वो सबसे बड़ा प्रश्न है। वीडियो जर्नलिस्ट निशान के बाद मैं निबिड़ डेका। और वहीं अब राजा हत्याकांड में इंदौर आई थी सोनम रघुवंशी हत्या के बाद, और उसके बाद सोनम पूछताछ में पुलिस को गुमराह कर रही है, ये बताया जा रहा है। शिलोंग के सदर थाने में पूछताछ कराई जा रही है। चेरापूंजी ले जाकर यहां पर क्राइम सीन रिक्रिएट किया जा सकता है। सोनम को इंदौर ले जा सकती है मेघालय पुलिस। हत्या के बाद इंदौर आई थी सोनम रघुवंशी। सोनम पूछताछ में पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। इंदौर के संगम नगर ग्राउंड में मर्डर प्लान बनाया गया था। चारों आरोपी संगम नगर ग्राउंड पे मिलते थे और राज ने ग्राउंड पर तोड़कर फेंका था एक सिम कार्ड। ये भी जानकारी आई है सामने। मेघालय पुलिस ग्राउंड की जांच कर चुकी है। एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं अब दोनों, और शिलोंग में लॉकअप में सोनम पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। बाकी आरोपियों से अलग रखा गया है सोनम को बाकी आरोपियों से अलग रखा गया है, कड़ी निगरानी में रखा गया है। और अब सबसे बड़ी बात यह कि यहां पर राज और सोनम एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी निबिड़ डेका का रुख करेंगे। निबिड़, देखिए जिस तरीके से लगातार बड़े अपडेट आ रहे हैं, पूछताछ शुरू हो चुकी है और अब महत्वपूर्ण जानकारियां भी आने लगेंगी। एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, ऐसे में गुमराह करने की कोशिश सोनम कर रही है। पूछताछ में क्या अपडेट फिलहाल बरामद किए जा रहे हैं? जी हाँ, जो ये सोनम रघुवंशी है और उनके जो 4 एक्यूज थे इस केस में, सदर थाने में अभी भी, शिलोंग में सदर थाने में उनका इंटरोगेशन हो रहा है। पहला बात। दूसरा बात ये है, बहुत सारे नए तथ्य आए हैं इंटरोगेशन के बाद, और सबसे इंपॉर्टेंट तथ्य जो हमारे पास अभी आया है ये है कि एक मंगलसूत्र और एक रिंग जो उन्होंने सूटकेस में छोड़ के चले गए थे, उसी को मदद से पुलिस ने ये केस जो है क्रैक किया है, क्योंकि उस मंगलसूत्र से ट्रेस कर पाए कि सोनम रघुवंशी के साथ वो ट्रेस कर पाए, और उसी के साथ जो पुलिस को बड़ा सफलता मिला। तीसरी बात ये है कि कल या आज शाम या कल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सोनम और पूरे जो ये सारे एक्यूज्ड हैं उनको उस क्राइम सीन में लेके जाएंगे, जहां से हमने अभी एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाया था। घने जंगल के अंदर
क्राइम, उन्होंने जो ये क्राइम किया था उसको पुलिस जो है रिक्रिएट करेंगे, ताकि उनको और एंगल्स मिल सके कि कोई क्या और लोग यहाँ उनके साथ जुड़े हुए थे इस पूरे कांड में, और दूसरा कैसे उन्होंने राजा रघुवंशी को कौन से एग्जैक्ट स्पॉट में ले जाके उन्होंने एग्जैक्ट जो क्राइम कमिट किया है उसको भी पूछताछ करेंगे, पुलिस इंटरोगेशन करेंगे। और सबसे बड़ा विषय यह है जो उन्होंने हथियार इस्तेमाल किया था, जिसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो हमें लगा है उसमें पता चला है कि आगे एक और पीछे एक उन्होंने जो एक स्टेप किया था उसका भी पूरा एक जो जांच करेंगे ग्राउंड में। तो पुलिस अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं कैसे उनको ग्राउंड में ले जा सके, और पूरा जो एरिया है उसमें पुलिस रिक्रिएट करेंगे, ताकि जो पूरा असली जो एक पोजीशन था किस टाइम में हुआ था पूरा जो इसको पता चल जाए। तो ये भी इन्वेस्टिगेशन चालू है मेघालय पुलिस की तरफ से ग्राउंड में, और बहुत सारे नए इसलिए तथ्य आ रहे हैं जो आपको मैंने कहा कि मंगलसूत्र का एक आया है, और ऐसे बहुत सारे एंगल्स आ चुके हैं इस मामले में। और पूरा जो मोडस ऑपरेंडी था सोनम का उसको पूरा अभी जो है सामने आंखों के सामने सबके सामने अभी जो प्रस्तुत हो चुका है। बिल्कुल, और आप बिल्कुल उसी जगह पर मौजूद भी हैं। ऐसे में इन सभी आरोपियों को यहाँ पर लेकर पहुंचेगी पुलिस, उसके बाद पूरे सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। कितना वक्त, 8 दिन का रिमांड मांगा गया है, क्या 8 दिन में सब कुछ जानकारियां जो हैं उगलवा ली जाएंगी, तमाम सवालों के जवाब जो है वो मिल जाएंगे? क्योंकि गुमराह करने की बात भी आ रही है, जिस तरीके से बताया पहले से ही जा रहा था कि यहाँ पर सोनम जो है वो काफी शातिर है और वो खुद को बचाने के लिए किसी भी तरीके से गुमराह करने की तैयारी में भी अक्सर जो है वो नजर आ रही थी। जिस तरीके से मॉनिटरिंग अभी तक की जा रही थी सोनम को लेकर, इस पर अपडेट आप से हम लेंगे। फिलहाल एक बड़ी जानकारी सामने है, सोनम को राजा की हत्या का पछतावा नहीं है। सूत्रों के हवाले से ये भी बड़ी खबर आ रही है, सोनम पूछताछ में गुमराह करने की कोशिश कर रही है, बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रही है, जो कि उम्मीद पहले से ही जताई जा रही थी। और इसी के साथ सोनम पूछताछ में लगातार पुलिस को गुमराह कर रही है। सहयोग पूछताछ में सोनम नहीं कर रही है और सोनम को राजा की हत्या का बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। एक तरफ अभी भी परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है, और बड़े अफसोस की बात है कि राजा का परिवार ये मानने को तैयार नहीं था कि सोनम ने ही हत्या की उनके बेटे की, और यहाँ सोनम को पछतावा भी नहीं है राजा की हत्या करने का। इंदौर के रहने वाले ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड में परिजनों ने जिन ज्योतिषी की सलाह ली वह सटीक बैठी थी। पंडित अजय दुबे ने कहा था कि राजा शिलोंग में किस दिशा में मिलेगा वह भी सटीक बताया। साथ ही राजा का शव इंदौर लाने के बाद उन्होंने सोनम के लिए भी जो भविष्यवाणी की थी वह भी सत्य साबित हुई। पंडित अजय दुबे ने कहा है कि कुंडली में मांगलिक दोष होने और राहु की वजह से सोनम ने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया और यह सब कांड हुआ। साथ ही उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में सोनम को सजा मिलनी चाहिए। क्या कहा है पंडित अजय दुबे ज्योतिषी ने, सुनिए एक बार। अब आगे ये है कि सबको सजा मिलना चाहिए जितने भी आरोपी हैं, और उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। ये सीधा सीधा ये मान के चलिए कि 100% इसका असर रहता है, आप माने या ना माने। कुछ लोग मानते हैं तो उससे बच जाते हैं, और जो नहीं मानते उसका यही हाल होता है। मति भ्रष्ट तो होना ही था, क्योंकि नीच का मंगल है तो वो मति भ्रष्ट करता है। साथ में इनके राहु बैठा हुआ था, तो ये स्थिति तभी निर्मित होती है। हाँ, इनको क्या है कि जैसे मान लो पूजन पाठ करा लेते तो शायद हो सकता था कि ये जो युग था वो टल जाता, आगे बढ़ जाता। लगातार जो खुलासे हो रहे हैं उनमें खुलासा ये भी हुआ कि इंदौर के संगम नगर ग्राउंड में मर्डर प्लान बनाया गया था। चारों आरोपी यहां पर संगम ग्राउंड में मिलते थे। संगम ग्राउंड में मिलने के बाद यहीं पर प्लानिंग जो है वो की जाती थी। राज ने ग्राउंड पर एक सिम कार्ड भी तोड़कर फेंका था। मेघालय पुलिस ग्राउंड की जांच कर चुकी है, ये भी बताया जा रहा है। तो एक सिम कार्ड भी तोड़कर फेंका गया था। यही वो संगम नगर का ग्राउंड था जहां पर ये चारों आरोपी ये सब मिलकर पूरी तरीके से प्लानिंग प्लॉटिंग करते थे। ऐसे में हमारे सहयोगी फिलहाल जुड़ चुके हैं हमारे साथ। नाज, जिस तरीके से इंदौर का ये संगम नगर ग्राउंड है ये भी अब खबरों में आ चुका है, क्योंकि यहीं पर ये सब लोग मिलते थे और यहीं पर प्लानिंग प्लॉटिंग की जाती थी। एक सिम कार्ड भी तोड़कर फेंका था राज ने यहाँ पर। क्या कुछ अपडेट इस जगह को लेकर मिले हैं? क्या प्लानिंग प्लॉटिंग यहाँ पर की जाती थी? कब कब ये लोग मिले? कितने दिनों से मिल रहे थे? क्या किसी को खबर नहीं लगी? बिल्कुल पिंकी, इंदौर के संगम नगर में ये चारों आरोपी और सोनम भी यहाँ पर जाती थी और पूरा जो भी इन लोगों को प्लानिंग रचना था ये यहीं पर रखते थे।
साथ ही यहाँ पर एक कैफे है, यहाँ पर भी ये मिलते थे। जब एसीपी क्राइम ब्रांच के एसीपी ने विशाल को यहाँ से जब गिरफ्तार किया था और उसको जगह पर लेके गए थे, तो उसने इस बात का पूरा खुलासा किया था कि ये लोग यहीं पर मिलते थे। साथ ही यहाँ पर जो एक दूसरे से लोग बात करते थे, वो सिम भी उन्होंने जब्त की थी, बाद में उसको वहां पे सबसे पहले उन्होंने तोड़ दी गई थी। ये थोड़ा जो संगम नगर का एरिया है, ये थोड़ा सा सुनसान है, यहाँ पर ज्यादा आवाजाही नहीं है, इसलिए ये लोग यहाँ पर जाकर मिलते थे। क्राइम ब्रांच के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे थे और ये लोग जहाँ पर बैठते थे, कहाँ पर सिम फेंकी थी, तमाम चीजें यहाँ पर जाके सीएन यहाँ पर क्रिएट किया था। और विशाल ने पूरा बताया था कि किस तरह से यहाँ पर बैठ के वो लोग प्लानिंग करते थे। और इस बीच सोनम भी आती थी। जब सोनम की सगाई हो चुकी थी, तब से ही प्लानिंग की यहाँ पर साजिश की जा रही थी। उसके बाद जब सोनम शादी के बाद अपने मायके आई थी, तब भी वो यहाँ पर अब आई थी और उसने यहाँ पर बैठकर बातें की थी। और जो सिम है वो भी क्राइम ब्रांच के एसीपी पूनम चंद जो यादव है, उन्होंने जब्त की थी। और विशाल ने ये पूरा घटनाक्रम बताया था। विशाल के घर भी यहाँ पर लेकर गए थे, क्योंकि जिस तरह से लगातार खुलासा हो रहा है सोनम को लेकर कि सोनम किस तरह से गुस्से थी और वो अपनी हर जिद को मनवाती थी, अपनी हर बात को वो मनवाती थी। और वो लगातार जिस तरह से समय निकलता जा रहा था, वो अपनी साजिश को अंजाम देती जा रही थी। प्लान ए, प्लान बी वो लगातार बना रही थी। और उसका सबसे पहले मकसद यही था कि शादी के बाद किसी भी तरह से राज रघुवंशी को खत्म करना है और उसका जो प्रेमी है राज कुशवाहा, उसको शादी करना है। पिंकी, बिल्कुल। और यहाँ पर अलग अलग तरह के मोड इस पे सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से पंडित जी से हम सुन पा रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि अपना मंगल दोष काटने के लिए प्लानिंग की गई, कि अगर मंगल दोष कट जाता है, इस तरीके से एक बार शादी करना, उसके बाद पति को रास्ते से हटा देना, तो ऐसे में मांगलिक नहीं रहेगी सोनम, ये उसका मानना था। पंडित पर भी बहुत विश्वास जो है वो किया चाहता था, कुंडली मिलान भी हुआ था। इस तरीके से भी जानकारियां तमाम सामने आ रही हैं। जी बिल्कुल सही कहा पिंकी। इन लोगों ने राजा रघुवंशी के परिवार ने जो है कुंडली मिलवाई थी, लेकिन जब राजा रघुवंशी गायब हो गए थे, तब रघुवंशी परिवार ने पंडित अजय दुबे से संपर्क किया था और उन्होंने राजा के बारे में कुंडली के जरिए जानने का यहाँ प्रयास किया था कि राजा जिंदा है या नहीं है, कहाँ है। तब पंडित जी ने ये बताया था कि राजा के बारे में खबर आएगी, लेकिन जो खबर आई वो काफी दुखद खबर आई। और साथ ही पिंकी हमें एक इनपुट और मिला है कि राजा रघुवंशी के जो परिजन हैं, जब वो भी लगातार राजा खोजबीन कर रहे थे, तो वो लोग उज्जैन भी गए थे और उज्जैन जाकर वहां पर उन्होंने तांत्रिक क्रिया करवाई थी। सोनम और राजा की फोटो दी थी वहां पर पंडित जी को और उन्होंने तांत्रिक क्रिया करवाई थी। और साथ ही उन्होंने जो फोटो वगैरह है वो पानी में वहां पर विसर्जित किए थे, तंत्र क्रिया विसर्जित की थी। ये पूरा जो घटनाक्रम है वो 28 मई का है। साथ ही पंडित जी ने यह भी बताया, इंदौर वाले अजय दुबे हैं, उनका यह कहना है कि दोनों का ही मांगलिक दोष था। अगर वो लोग मांगलिक की पूजा करवा लेते, मंगल की पूजा करवा लेते, तो संभवतः ये घटनाक्रम नहीं होता। सोनम को भी ये बात पता थी कि वो मांगलिक है। जब ये बात उसने किसी और पंडित जी से भी पूछी थी कि इस दोष को कैसे खत्म किया जा सकता है, तो उसने कई तरह के उपाय बताए थे, उसमें भी ये भी था। तो सोनम को लगा कि ये सही है, क्योंकि उसके परिजन तो राजा कुशवाहा से शादी के लिए तैयार नहीं होंगे। अगर वो विधवा हो जाती है तो घर परिवार को लगेगा कि विधवा बेटी को घर पर हम कैसे करें हैं, अब जो भी रिश्ता मिल रहा है हमें शादी कर देना चाहिए। तो ये प्लानिंग थी सोनम की। और सोनम ने जिस तरह से पूरा घटना अंजाम दिया है पिंकी, अभी हमें यह भी देखने को मिला है, जब सोनम और राजा का आमना सामना करवाया तो दोनों में कूट देखने को मिली और दोनों ने ही एक दूसरे पे आरोप लगाए हैं कि पूरे हत्याकांड के जो मास्टरमाइंड है, दोनों ने एक दूसरे पे आरोप लगाए हैं कि वो दोनों है। तो साफ तौर से समझ में आ रहा है कि किस तरह से घटनाक्रम को अंजाम दिया था। इस पूरे घटनाक्रम के राज का और ठीक है नाज, यानी कि पहले पार्टनर इन क्राइम बने और उसके बाद अब जब भांडाफोड़ हो गया है, पुलिस की गिरफ्त में है, तो एक दूसरे पर इल्जामात जो है वो लगाने का सिलसिला इन दोनों का शुरू हो गया है। आप बने रहिएगा हमारे साथ। इंडिया न्यूज की टीम शिलोंग की उस जगह पर भी पहुंची जहां से सोनम और राजा रघुवंशी ने स्कूटी ली थी। सोनम रघुवंशी ने 21 मई को शिलोंग से स्कूटी को बुक किया था और 22 मई को इसी स्कूटी से दोनों चेरापूंजी पहुंचे थे। मौजूद है हम अभी शिलोंग, मेघालय की राजधानी। इसी राजधानी में सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी जो है हनीमून के लिए आए थे और पहला दिन शिलोंग के इस एरिया में जो लोअर लाइशुमिर करके कहा जाता है, उसी में उन्होंने जो है पहला दिन बिताया था। ये जो होम स्टे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, गेस्ट हाउस कहा जाता है, यहाँ पे उन्होंने चेक इन किया था और यहाँ से एक स्कूटी लेके वो लोग गए थे चेरापूंजी के उस साइड में, नोंगरियाट विलेज में। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्कूटी लेके एक नया लोग जो शिलोंग में आते हैं, स्कूटी लेके ऐसे भीतर ही
इलाकों पे यूजुअली नहीं जाते हैं, लेकिन उन्होंने एक स्कूटी लेके वहाँ पे नोंगरियट विलेज में गए थे इसी एरिया से। सबसे बड़ी बात ये भी है कि पूरा जो प्लान है वो सोनम ने खुद किया था, कहाँ पे रहना है, क्या करना है, किस। दूसरी तरफ राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक के बाद एक बड़े खुलासे हुए हैं। सोनम राज को आमने सामने बिठाकर अब सवाल होंगे। एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं दोनों। ऐसे में एक साथ मिलकर क्राइम को अंजाम दिया और उसके बाद अब जब पुलिस की गिरफ्त में है और एक दूसरे के आमने सामने जब पहली दफा लाया गया तो एक दूसरे को लेकर आक्रोश था और एक दूसरे पर इल्जाम जो है वो लगाए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड कौन निकलेगा, इसका अभी जवाब मिलना बाकी है, क्योंकि पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है। एक एक कर अभी अलग अलग पूछताछ की जा रही है, लेकिन बहुत जल्द राज और सोनम दोनों को आमने सामने बिठाकर ये पूछताछ की जाएगी। आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी तो किस तरीके से खुलासे होंगे ये भी देखना होगा, क्योंकि अभी तक तो दोनों एक ही दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। राज इसमें सोनम का किरदार ज्यादा बता रहा है तो सोनम जो है वो राज का किरदार इसमें ज्यादा बता रही है। और ऐसे में एक दूसरे के सामने जब ये आए भी थे तो उस वक्त भी एक दूसरे के लिए काफी आक्रोशित नजर आ रहे थे। राजा रघुवंशी मर्डर केस में लगातार खुलासे हो रहे हैं। शिलोंग के डीआईजी जेबी स्मार्ट का इसमें बयान आया। हत्या के बाद शव खाई में फेंका गया था। शव को खाई में फेंकने में सोनम भी शामिल थी। 3 आरोपियों ने सोनम का साथ दिया था। अब देखिए ये बड़ा खुलासा हुआ है। बड़ा खुलासा ये कि यहाँ पर पहले हत्या की गई, हत्या करने के बाद यहाँ राजा के शव को खाई में फेंका गया और इसमें सोनम भी शामिल थी, यानी कि शव को खाई में फेंकने के लिए जो है सोनम ने भी मदद की थी। 3 आरोपियों ने सोनम का साथ दिया था और ऐसे में चारों लोगों ने मिलकर, इसमें सोनम भी शामिल थी, इनने मिलकर शव को खाई में फेंका था। अब सोचिए जरा किस तरीके से जब शादी की तस्वीरें देखी जा रही हैं उसमें सोनम कितना खुश नजर आ रही है और राजा कितना खुश नजर आ रहा है। पूरा परिवार किस तरीके से जश्न मना रहा है। जश्न इस कदर मनाया गया कि वो सोनम को अपने घर लेकर आए हैं, अपने फैमिली का मेंबर बनाकर, और उसके बाद सोनम ने उसी फैमिली में आकर वहीं के एक मेंबर की हत्या कर दी। और चलिए हमारे सहयोगी नाज पटेल का रुख करेंगे। लगातार नाज हमारे साथ जुड़ी हुई है। नाज, जिस तरीके से लगातार बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं, एक दूसरे के आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ पुलिस अब करेगी। राज और सोनम को एक दूसरे के सामने भी बिठाया जाएगा, लेकिन उससे पहले इस पर भी जानकारी दीजिएगा। लेकिन उससे पहले एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है कि पहले हत्या की गई, उसके बाद शव को खाई में फेंका गया और इसमें सोनम भी शामिल थी और 3 आरोपी जो है सोनम का साथ दे रहे थे शव को खाई में फेंकने के लिए। जी बिल्कुल पिंकी, सही कहा। शिलोंग डीआईजी ने इस बात का खुलासा किया है कि जो राजा रघुवंशी है उसके ऊपर 2 वार किए गए हैं। सबसे पहला जो वार है वो विशाल ने किया था और पीछे से वार किया था। उसके बाद उसने जो दूसरा वार किया था वो आगे से किया था। दोनों वार इतने ज्यादा ताकत किए गए थे कि इन वारों को जो राजा रघुवंशी है वो सहन नहीं कर पाया था और जमीन पर गिर गया था। जमीन पर गिरने के बाद भी उसकी सांसें चल रही थी। जब सोनम ने ये देखा कि उसके सांसें चल रही है तो उसने कहा कि इसे मारो, इसे पाया। तो उसके बाद सोनम ने भी राजा के बॉडी को हाथ लगाया और उसको यहाँ पर खाई में फेंका। तो ये बड़ा खुलासा जो शिलोंग डीआईजी है उन्होंने किया है। उन्होंने साफ से ये बात कही है कि इस पूरे हत्याकांड में सोनम शामिल है। सोनम ने सबसे पहले इस हत्याकांड की साजिश रची और उसने ही खाई में फेंका। साथ ही जो डीआईजी है शिलोंग, उन्होंने ये बात भी कही है कि जो सामान रखा हुआ था उनका सूटकेस में, जब वो सूटकेस को उन्होंने खोला तो सोनम के मंगलसूत्र और सारी उनकी अंगूठी वगैरह और मंगलसूत्र सहित पैसे, कैश और सारी चीजें रखी हुई थी। तो इस बात को लेकर शक जाहिर हुआ कि जो नवविवाहिता है वो अपना मंगलसूत्र कैसे निकाल सकती है, शादी को कुछ दिन हुए हैं। तो ये अहम कई छोटे सुराग थे जो कि सोनम तक पहुंच सकी पुलिस। साथ ही पिंकी, अब जब आमने सामने दोनों को बैठाया जाएगा तो निश्चित ही कई अहम खुलासे होना यहाँ पर लगभग तय है। क्यों सोनम ने ठीक है।